कि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज तस्लीस नहीं आया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका तसव्वुर भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। आज हम इस वीडियो में पाक तस्लीस के ताल्लुक से सीखेंगे और देखेंगे कि क्या इसका बाइबल में क्या तसव्वुर है, और ये बहुत अहम मजमून है जिसके ऊपर सिखाया जाएगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपके लिए इस वीडियो को बनाएं ताकि आप इस वीडियो को देख के खुदा सालूस, पाक तस्लीस और तस्लीस विद तौहीद के बारे में समझ पाएं और देख पाएं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप बहुत सारी अहम बातों को समझ पाएं। इसके अंदर हम खास तौर पे देखेंगे कि खुदा एक है। दूसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स खुदा है। और फिर तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स अलग अलग शख्सियत रखते हैं। तो आइए हम अपनी इस खास वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखेंगे खास तौर पे इस सारी वीडियो के अंदर के खुदा सालूस का तसव्वुर क्या है। तो पहली बात हम जिस बात पर गौर करेंगे वो है खुदा एक है। मसीहों पर ये एतराज किया जाता है कि मसीही तीन खुदाओं को मानते हैं या तीन खुदाओं की इबादत और प्रस्तिश करते हैं। ये सिर्फ एक गलत फहमी है। अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें तो बाइबल मुकद्दस में जो तालीम पाई जाती है मसीही उस तालीम पर अमल करते हैं। खास तौर पे अगर आप पुराने अहदनामे में से इस्तिस्ना उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत देखें तो वहां पर वाज़िया तौर पे खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है कि सुन इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। और अब्रानी जुबान में शमा इस्राएल एदोनाई एलोहीनो एदोनाई एखाद, जिसका मतलब यह है कि बाइबल मुकद्दस की पुराना अहदनामा एक खुदा की तालीम देता है, एक खुदा के बारे में बयान कर देता है। और इसी ताल्लुक से अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को नए अहदनामे में देखें, जो मसीहों का भी ईमान है, मसीहों का वो अकीदा है, वो भी यही है। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया गया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस ही आयत का हवाला देते हुए ये जवाब दिया। वहां पे मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसके 29वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब दिया कि ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। सबसे पहली बात जो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि मसीही तीन खुदाओं की इबादत नहीं करते, बल्कि वो एक खुदा की इबादत करते हैं। वो तौहीद पर यकीन रखते हैं, तौहीद पर वो उनका भरोसा है और एक खुदा की प्रस्तिश वो करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम मजीद आगे देखें तो हम दूसरी बात जैसे मैंने बताया वो ये है कि हम आज तस्लीस पर बात करेंगे, पाक तस्लीस के बारे में देखेंगे कि मसीहों का तस्लीस के बारे में क्या तसव्वुर है। तस्लीस का मतलब तीन नहीं बल्कि एक में तीन। मैं फिर दोहराऊंगा, तस्लीस का मतलब तीन नहीं है बल्कि एक में तीन। और इसको अगर हम इस जो इल्म इलाही की इस्तिलाह में देखें तो इसका मतलब यह है तस्लीस फिर तौहीद या फिर तौहीद फिर तस्लीस, यानी कि तीन एक में या एक में तीन। ये बात समझना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि हम इस बात को, इस ईमान और इस अकीदे को समझ पाएं। पहली बात जो हमें याद रखने की जरूरत है कि हम इंसानी बदन होते हुए, इंसानी जिस्म होते हुए, इंसानी सोच होते हुए, हमारी सोच और हमारा जो समझ है वो महदूद है। इसी के ताल्लुक से ज़बूर नबी 145 में ज़बूर उसकी 3री आयत में कहता है, खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है, उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है, यानी वो समझ से बाहर है। इंसान अपनी पूरी कोशिश कर ले लेकिन पूरी तरह से खुदा या उसकी जात को समझ नहीं सकता। इसलिए हम अपनी महदूद सोच के साथ उस
लामहदूद खुदा के बारे में सीखने की जब कोशिश करते हैं तो कई मर्तबा हम कामयाब नहीं हो पाते। इसीलिए हमें इस चीज को ईमान से कबूल करना है, यानी तस्लीस फिर तौहीद को या तौहीद फिर तस्लीस को ईमान से कबूल करना है। और रूहुल कुद्स वक्त के साथ साथ इसका इदराक भी बख्शता है और ईमानदार अपने ईमान में मजबूत होते चले जाते हैं। मैं आपके सामने नबील कुरैशी की मिसाल रखना चाहता हूं। वो गैर मसीह खानदान से ताल्लुक रखता था। जब वो अपने पुराने मजहब में था तो बहुत सारे सवालात उसके जहन में थे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मसीहत के ताल्लुक से वो सवालात उठाया करता था। लेकिन जब वो मसीही हो गया तो उसके बाद वो वक्त के साथ साथ मसीह में या मसीहत की इस तालीम में और मजबूत होता गया और गहरा होता गया। तो आइए देख लेते हैं तस्लीस का तसव्वुर क्या है। और इस तस्लीस के तसव्वुर में हमारे लिए ये डायग्राम जो आपके सामने दिखाई जा रही है ये बड़ी अहम है। ये तकोन जिसको ट्रायंगल कहा जाता है और ये तस्लीस की ट्रायंगल है, तस्लीस की तकोन है जिसके अंदर इसे खाया जाता है। इसमें आप गौर कीजिए, सबसे ऊपर बाप, दाईं जानिब आपको बेटा मिलेगा और बाएं जानिब आपको रूहुल कुद्स मिलेगा। अब यहां पे बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि तस्लीस का तसव्वुर मसीहत में क्या है। अब आप गौर कीजिए, लिखा है कि खुदा के ताल्लुक से खुदा बाप जो है वो खुदा है, यानी बाप खुदा है, बेटा खुदा है, रूहुल कुद्स खुदा है। ये तीनों खुदा हैं और जो एक चीज इनमें कॉमन है कि वो खुदा है। और इसके साथ साथ एक और बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि बाप बेटा नहीं और बाप रूहुल कुद्स नहीं, और बेटा बाप नहीं और बेटा रूहुल कुद्स नहीं, और रूहुल कुद्स बाप नहीं और रूहुल कुद्स बेटा नहीं। ये तो कौन हमारी मदद करती है ताकि हम तस्लीस को समझ पाएं। हम मजीद आगे बढ़ते हुए इन बातों को जरूर तफसील के साथ देखेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए ताकि हम इन बातों को समझ पाएं। पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे, क्या तस्लीस का तसव्वुर मसीहों ने ही इजाद किया है, बनाया है? क्या इसकी बुनियाद हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है या नहीं मिलती? अगर मिलती है तो कहां पर मिलती है? और क्या ये सिर्फ नए अहदनामे का तसव्वुर है या पुराने अहदनामे में भी इसके बारे में बयान किया गया है? अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इसकी बुनियाद पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। मैं सेंट ऑगस्टीन की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। मुकद्दस ऑगस्टीन ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि जो बात नए अहदनामे में वाजिया है वो पुराने अहदनामे में पिन्हा है, छुपी हुई है। और इसी के ताल्लुक से एक लिखारी ने बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की। उसने कहा कि पुराना अहदनामा एक ऐसे कमरे की तरह है जिसमें हर चीज मौजूद है, जिसमें सजावट के लिए हर चीज रखी हुई है, और उसकी खूबसूरती सिर्फ इसलिए नजर नहीं आ रही कि वहां पर रोशनी नहीं। और नए अहदनामे का काम यह है कि उसने पुराने अहदनामे पर रोशनी डाली है, उसने पुराने अहदनामे को रोशन कर दिया है। जो चीजें छुपी हुई थी, जो चीजें नजर नहीं आ रही थी, वो नए अहदनामे की मदद से नजर आई। और बहुत सारी बातें जो हम देखते हैं पुराने अहदनामे में मौजूद हैं, उसका तसव्वुर मौजूद है, उसके बारे में मौजूद है। वही बात हम जब नए अहदनामे की मदद से उसको पढ़ते तो हमें समझ आती है कि हाँ, ये पुराने अहदनामे में भी बात है, ये पुराने अहदनामे में इसकी बुनियाद है। और उसी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि किस तरह से पुराना अहदनामा नए अहदनामे की मदद करता है और नया अहदनामा पुराने अहदनामे की मदद करता है। एक बात जिसका इकरार मैं आपके सामने आज करना चाहता हूं वो ये है कि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज तस्लीस नहीं आया। बात थोड़ी सी मुश्किल है। ये सच है कि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज तस्लीस नहीं आया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका तसव्वुर भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं। इसका तसव्वुर हमें बार बार बाइबल मुकद्दस में मौजूद मिलता है। इसका तसव्वुर बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, ना सिर्फ नए अहदनामे में बल्कि पुराने अहदनामे में भी हमें यही तसव्वुर नजर आता है। ये कहां कहां नजर आता है, आइए हम मुख्तसर तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप पैदाइश की किताब
اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یہ آیت بیان کر دیتی ہے کہ خدا نے کیسا کام کیا. یہاں پہ اردو میں خدا لفظ لکھا ہے، لیکن اگر ہم عبرانی زبان میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مفہوم جمع میں آتا ہے، وہ جمع کے سیغے میں استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ لکھا ہے برشیت بارا الوہیم ات ہشمائم و ات ہارس. برشیت یعنی ابتدا میں، پھر آگے لکھا الوہیم. لفظ الوہیم یہ جمع کے سیغے میں استعمال ہوا ہے. عبرانی زبان کا یہ اصول ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں یود اور میم آتا ہے تو وہ جمع کے سیغے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مفہوم جمع میں لیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ لکھا ہے الوہیم. لفظ الوہیم ایل سے نکلا ہے، ایل اس کا واحد ہے اور الوہیم اس کی جمع ہے. یہ اس طرح سے ہم اور سمجھ سکتے ہیں جیسے ہاشمائم. ہا ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے جس کا انگلش میں دا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور شمائم کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آسمانوں، یعنی شمائم شم سے یا سم سے مراد آسمان ہے، اور مائم سے مراد یہاں پہ جو یود اور میم آخر میں لگا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں. اور اسی طرح سے مائم پانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب بھی عبرانی زبان میں یود اور میم آخر میں لگتے ہیں وہ جمع کی حالت ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پیدائش پہلا باب پہلی ہی آیت کے اندر آپ کو تثلیث کا تصور ملتا ہے. اور پھر اگر ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کے تیسری آیت میں ہی دیکھیں تو آپ کو یہاں پر بھی تثلیث کا تصور ملتا ہے کہ تثلیث کس طرح سے یہاں پہ پاک تثلیث کس طرح سے یہاں پر کام کرتے ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. پہلا حصہ یعنی خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ خدا باپ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ خدا باپ کس طرح سے تخلیق میں کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد خدا کا روح یعنی روح القدس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے. اور پھر تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور اسی کے لیے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو خدا کے الفاظ عبرانی بائبل میں کس طرح سے لکھے ہیں. یہاں پر لکھا ہے وَيَوْمِرْ الوہیم یہی اور وہ یہی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. یہ تیسری آیت میں بھی خدا کے لیے الوہیم لفظ ہی استعمال ہوا ہے. اب آپ غور کیجئے یہاں پہ خدا کا کلمہ ہے، خدا کلام کر رہا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ بائبل مقدس میں خدا کے کلام کو یعنی خدا یسوع مسیح کو کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ابتدا سے موجود ہے. خدا کا کلمہ، خدا کا کلام ابتدا سے خدا کے ساتھ موجود ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے آپ الوہیم لفظ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کثرت پائی جاتی ہے، اور خدا کا لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ترجمے میں تو واحد آ رہا ہے لیکن جب مفہوم میں دیکھتے ہیں تو وہ کثرت کے مفہوم ادا کرتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ خدا نے اپنے لیے جمع کا سیغہ بھی استعمال کیا ہے. وہ اپنے لیے ہم اور ہمارے لفظ کا استعمال کرتا ہے. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. ہم انسان کو، اب غور کیجئے کہ خداوند ہم کا لفظ، ہم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. اور یہاں پر نہیں بلکہ آگے بھی پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. ہم پھر غور کیجئے کہ خدا اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. صرف یہاں پہ نہیں بلکہ یسایہ کے صحیفے میں بھی آپ کو اسی طرح کی مثال ملتی ہے. یسایہ کا صحیفہ اس کا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اس وقت
खुदावन की आवाज सुनी, उस वक्त मैंने खुदावन की आवाज सुनी जिसने फरमाया मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा। तब मैंने अर्ज की कि मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। अब आप गौर कीजिए कि खुदावन किस तरह के अल्फाज अदा कर रहे हैं और किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कौन जाएगा। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि ये लफ्ज बताता है कि खुदावन अपने लिए हम या हमारे का सीगा इस्तेमाल करके, यानी जमा का सीगा इस्तेमाल करके अब ये बात को कर रहे हैं। हमने पुराने अहदनामे में देखा है कि लफ्ज एलोहीम और सीगा जो जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर हमें कसरत नजर आ रही है, हमें तस्लीस का तस्वर नजर आ रहा है। एक और मैं लफ्ज की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, कलमा शमा। यहूदियों के नजदीक ये बहुत मशहूर कलमा है। वो दिन में 2 मरतबा इस कलमे को अदा करते हैं। इसको कलमा शमा कहा जाता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 4थी आयत, वहां पे मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। अगर मैं अब्रानी मतन में इसके लिए आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वहां पे लिखा है शमा यिस्राएल एदोनाई एलोहीनो एदोनाई एखाद। शमा यिस्राएल, सुन ए इस्राएल, एदोनाई एलोहीनो, खुदावन हमारा खुदा, एदोनाई एखाद, एक ही खुदावन है। अब यहां पर लफ्ज एक के लिए एखाद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो इस आयत का आखिरी लफ्ज है। अब ये लफ्ज बड़ा अहम है। ये लफ्ज का उर्दू में तर्जमा जो किया गया वो एक है, लेकिन इस एक में भी कसरत पाई जाती है। ये एक ऐसा एक है, अब्रानी जुबान में 2 तरह के एक लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, यानी एक हिंसे के लिए 2 तरह के लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहां पे मुसन्निफ ने जो लफ्ज एखाद इस्तेमाल किया है वो बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि ये एक ऐसा एक है जिसमें कसरत पाई जाती है। और नबील कुरैशी ने इसकी तफसीर करते हैं, इसके बारे में बयान करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक है जिसमें कसरत पाई जाती है। इसको इस मिसाल से समझा जा सकता है कि एक अंगूर का गुच्छा है और वो आपके सामने रखा जाए और कहा जाए कि आप अंगूर खा लें। कहा यह जा रहा है कि आप अंगूर खा लें, यानी एक अंगूर, मतलब कहा जा रहा है कि ये अंगूर खा लें, लेकिन वो एक अंगूर नहीं है बल्कि एक पूरा गुच्छा है जिसमें बहुत सारे अंगूर हैं और ये अंगूर कसरत को बयान कर रहे हैं कि उसमें कसरत है। और यहां पे जो लफ्ज भी एखाद इस्तेमाल किया गया है, ये लफ्ज एक ऐसा एक है, एक ऐसा एक है जिसमें कसरत पाई जाती है और मसीहों में भी यही तसव्वुर पाया जाता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब गौर करें एक बात पर। बाइबल मुकद्दस में वाजिया तौर पे लिखा है कि इस कलाम का हर एक सहीफा रूहुल कुद्स की हदायत से लिखा गया है। यह खुदा के इल्हाम से लिखा गया है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में देखें तो वहां पर लिखा है हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से लिखा गया है। अब रूहुल कुद्स लोगों की लिखारियों की रहनुमाई कर रहा है कि वो खुदा के लिए कौन से लफ्ज इस्तेमाल करें। अब ये रूहुल कुद्स की रहनुमाई में मूसा ने लफ्ज एलोहीम लिखा है। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में मूसा ने हम का सीगा इस्तेमाल किया है और खुदा खुद ये दिखाना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि उसकी जात में और उसकी जो खुदा होने की जात है उसके अंदर कसरत पाई जाती है। तो हमने पुराने अहदनामे में से देखा कि पुराने अहदनामे में हमारे पास सबूत मिलते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि खुदा वाहिद है और उसमें कसरत पाई जाती है। और एक चीज इससे पहले कि हम आगे बढ़े जो हमें याद रखने की जरूरत है, मसीही लोग सिर्फ और सिर्फ तस्लीस पर ईमान नहीं रखते और मसीही सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर ईमान नहीं रखते। उनका ईमान तस्लीस फिर तौहीद और तौहीद फिर तस्लीस पर है। और इसकी मिसाल हमें नए अहदनामे में भी मिलती है। नए अहदनामा भी वाज़िह तौर पे बयान करता है कि किस तरह से खुदा की इस पाक तस्लीस में खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स एक्टिवली काम करते हुए नजर आते हैं।
खुदा यीशु मसीह के पैदाइश का वाकया बड़ा मशहूर वाकया है। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत में इसका आपको जिक्र मिलता है। वहां पर लिखा है, और खुदा ने किस तरह से वहां पर काम किया और खुदा कैसे काम कर रहा है, रूहुल कुद्स कैसे काम कर रहा है, और बेटा वहां पर किस तरह से मौजूद है, वो अपना किरदार कैसे अदा कर रहा है, आप इस आयत में देख सकते हैं। लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत। वहां पर लिखा है, और फरिश्ते ने जवाब में उनसे कहा, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा। तीसरा अकनूम, तस्लीस का तीसरा अकनूम कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा। आगे लिखा है, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। तस्लीस का पहला अकनूम। और आगे लिखा है, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। तस्लीस का तीसरा अकनूम। लफ्ज जो अकनूम है वो उसकी जमा अकानीम है। और अकनूम का मतलब क्या है? अकनूम का मतलब यह है कि मुकम्मल शख्स, एक ऐसा शख्सियत या ऐसा शख्स जिसमें तवाज़ुन पाया जाए और उसमें तवाज़ुन मौजूद हो। ये एक ऐसा वाकया है जिसमें आपको तीनों नजर आ रहे हैं। इसके बाद खुदा यीशु मसीह का बपतिस्मा, ये भी बड़ा अहम वाकया है जिसमें आपको पाक तस्लीस नजर आती है। अगर आप मत्ती की अंजील उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर फील फोर पानी के पास से ऊपर गया। और यीशु बपतिस्मा लेकर फील फोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब आप गौर कीजिए, जो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया वो तस्लीस का दूसरा अकनूम, जो कबूतर की मानद आसमान से उतरा वो तस्लीस का तीसरा अकनूम, और जो आसमान से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, वो तस्लीस का पहला अकनूम। अब आप गौर करें किस तरह से तीनों अकनूम यहां पर आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ यहां पे नहीं, और भी हवाला एक मौजूद है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ देखें अमाल की किताब उसका 7वां बाब। उसमें भी आपको स्तिफनुस का जिक्र मिलता है। स्तिफनुस किस तरह से उसने भी पाक तस्लीस का तजुर्बा किया। आप जानते हैं कि स्तिफनुस ने एक पैगाम पेश किया और उस पैगाम के बाद लोग तैयार थे कि उसको संसार करें। तो इससे पहले कि उसको संसार किया जाए वो खुदा के जलाल को देखता है, वो तस्लीस के तीनों अकनूम को अपनी आंखों से देखता है। और क्या लिखा है अगर आप गौर करें तो अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 54 से मैं इसको शुरू करूंगा। वहां पे लिखा है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दान पीसने लगे, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर, गौर कीजिए तस्लीस का तीसरा अकनूम रूहुल कुद्स, मगर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल तस्लीस का तीसरा अकनूम, वो खुदा का जलाल यहाँ पे लिखा है कि देख रहा है। और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर, और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह का भी जिक्र है कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े हैं और वहां पर वो मौजूद है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह तस्लीस का दूसरा अकनूम है। अब आप ये आयत वाज़ेह तौर पर बयान करती है कि तस्लीस का पहला अकनूम क्या कर रहा है, तस्लीस का दूसरा अकनूम क्या कर रहा है और तस्लीस का तीसरा अकनूम क्या कर रहा है। और ये बातें वाज़ेह तौर पर बयान करती हैं कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है और खुदा की जात में किस तरह से वाहद है और उसके अंदर 3 अकानीम मौजूद है। और ये जमा का सीगा जिस तरह से खुदा अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसका मतलब यह है कि इसमें खुदा की ममूरी है, अलूहियत की ममूरी इसमें इसका इजहार है। और फिर ना सिर्फ अलूहियत की ममूरी बल्कि रफाकत की ममूरी और भरपूरी भी यहां पर हमें नजर आती है।
इन तीनों अकानीम का आपस में गहरा ताल्लुक है। ये तीनों अकानीम आपस में गहरे तौर से मिले हुए हैं और ये तीनों अकानीम आपस में गहरे तौर से मिलके काम कर रहे हैं। इन तीनों का अपना अपना अलग काम है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक रूहुल कुद्स के साथ देखना चाहते हैं, यानी दूसरे अकनूम का ताल्लुक तीसरे अकनूम के साथ देखना चाहते हैं, यानी बाप बेटे का ताल्लुक रूहुल कुद्स के साथ देखना चाहते हैं, तो आप यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत में इसको देख सकते हैं। मैं आपके लिए अगर यह हवाला पढ़ूं, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 4वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब ये आयत भी बयान कर देती है। अब आप गौर कीजिए, यहां पर तीनों शख्सियात अलग-अलग से हैं। वो खुदा यीशु मसीह कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। कहते हैं मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा। बेटा बाप कह के पुकार रहा है खुदा को कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, यानी दूसरा अकनूम पहले अकनूम से मुखातब कह रहा है कि मैं उससे बात करूंगा और उसको कहूंगा। और क्या कहूंगा? दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। अभी दूसरा मददगार रूहुल कुद्स के बारे में वो बयान कर रहा है कि रूहुल कुद्स दूसरा मददगार है। और यहां पे ये आयत बयान करती है कि तीनों फर्क शख्सियत रखते हैं, तीनों अपने किरदार में फर्क हैं। और फिर बेटे का रूहुल कुद्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये ताल्लुक हमें यूहन्ना की मार्फत लिखा इंजीली बयान उसका 4वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मिलता है। वहां पे लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसका कहना यह है कि रूहुल कुद्स के वसीले से मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ने वाला, और उसी के वसीले से मैं तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये गहरा ताल्लुक दूसरे अकनूम और तीसरे अकनूम में मौजूद है। और फिर इसी तरह का ताल्लुक हमें दूसरे अकनूम और पहले अकनूम में भी मिलता है, यानी बेटे का बाप के साथ, खुदा बेटे का खुदा बाप के साथ ताल्लुक भी हमें बड़ा गहरा नजर आता है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इसी बाप में, यानी 14वें बाप में ही उसकी 11वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरा यकीन करो कि वो बयान करता है कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में। ये आयत इनकी ताल्लुक को बयान करती है, किस तरह से वो गहरे तौर पर आपस में उनका गहरा ताल्लुक है। वो कहता है कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। और ये आयत जो मैंने आपके सामने खास 2 आयत पढ़ी हैं, ये आयत मदद करती हैं ताकि हम तस्लीस के तीनों अकनूम को गहरे तौर पर समझ पाएं कि किस तरह से वो मिलकर काम कर रहे हैं और वो मिलकर अपने अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं इस बात को और मजीद समझाने के लिए आपके सामने अस्नासीस की मिसाल रखना चाहता हूं। अस्नासीस ने बड़ी खूबसूरती के साथ तस्लीस का जिक्र किया और आगे चल के हम एक किताब में से देखेंगे कि किस तरह से अस्नासीस तस्लीस के बारे में, पाक तस्लीस के बारे में बताता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं आप अस्नासीस के बारे में मुख्तसर तौर पर जान दें। अस्नासीस को इब्तदाई कलीसिया में या इब्तदाई बुजुर्गों में इल्म इलाही का दूसरा बड़ा माहिर समझा जाता है। वो 325 में जो निकाया की कौंसिल हुई थी, वो उसमें बतौर डिकन शामिल हुए थे। और फिर 328 ईस्वी में सिकंदरिया में उनको उस्कफ के तौर पर मुकर्रर किया गया और उन्होंने वहां पर खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने बड़े गहरे तौर पर मसीह के बारे में, खुदा बाप के बारे में और रूहुल कुद्स के बारे में बाइबल को पढ़ा
और फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना एक अकीदा तहरीर किया जिसको असनासीसी अकीदा कहा जाता है, और आगे चल के हम उसके बारे में जरूर देखेंगे। अब हम खास तौर पे बात करेंगे असनासीस के अकीदे के ऊपर। असनासीस ने तसलीस, पाक तसलीस और खुदा सालूस को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया। हम अगर इनको समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये एक हैं और किस तरह से ये अपनी शख्सियत में फर्क किरदार रखते हैं और किस तरह से अपनी शख्सियत में फर्क है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम MIK की किताब रसूलों के नक्शे कदम, इसमें से असनासीस के अकीदे के ताल्लुक से सीखें कि किस तरह से वो सालूस के बारे में बयान करता है। अब यहाँ पे लफ्ज कैथोलिक बार बार आएगा, लेकिन इसे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि कैथोलिक का मतलब रोमन कैथोलिक कलीसिया नहीं, बल्कि कैथोलिक का मतलब आलमगीर कलीसिया है। तो जब वो कैथोलिक लफ्ज बोलेगा या इस्तेमाल करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो आलमगीर कलीसिया की बात कर रहा है, किसी एक अलग फिरके की बात वो नहीं कर रहा। इसलिए वो कहता क्या है, क्या किस तरह से वो बयान करता है, गौर से देखिएगा। आपके लिए मैं उस किताब में से पढ़ने को हूं। वो कहता है कि कैथोलिक ईमान यानी आलमगीर कलीसिया का ईमान यह है कि हम वाहद खुदा की प्रस्तिश तसलीस में, यानी एक खुदा की प्रस्तिश हम तसलीस में और सालूस की प्रस्तिश तौहीद में करें, यानी तीन खुदा की प्रस्तिश एक में करें। और आगे वो कहता है कि ना अकनीम को मखलूत करे। अब अकनीम क्या है? ये अकनूम की जमा है। अकनूम का मतलब ये है मुकम्मल शख्सियत। अकनूम का मतलब ये है ऐसी शख्सियत, ऐसा शख्स जिसमें तवाज़ुन पाया जाए, जो मुकम्मल हो। और वो कहता है कि अकानीम को मखलूत ना करें, यानी हमें इनको आपस में मिलाना नहीं है, ना ही जौहर को तकसीम करें, तीनों के जौहर को तकसीम नहीं करना। क्योंकि आगे वो बयान करता है क्योंकि अकनूमियत बाप की और बेटे की और रूहुल कुद्स की और है, तीनों की अकनूमियत और है, लेकिन बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की अलूहियत एक है। इनकी अलूहियत इलाही ज़ात एक है। वो जलाल में बराबर और अजमत में यकसा अजली हैं। वो जलाल बराबर, अजमत यकसा और अजली हैं, मतलब वो जलाल में भी बराबर हैं, अजमत में यकसा हैं और तीनों अजली हैं। आगे वो बयान करता है जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, वैसा ही रूहुल कुद्स है। बाप गैर मखलूक है, बेटा गैर मखलूक है, रूहुल कुद्स गैर मखलूक है। बाप गैर महदूद है, बेटा गैर महदूद है, रूहुल कुद्स गैर महदूद है। बाप अजली है, बेटा अजली है, रूहुल कुद्स अजली है। ताहम इसका ये मतलब नहीं, ताहम वो कहता है कि इसका ये मतलब नहीं तीन अजली नहीं, तीन अजली नहीं बल्कि एक अजली, तीन अजली नहीं बल्कि एक अजली। और इसी तरह तीन गैर मखलूक नहीं बल्कि एक गैर मखलूक, और तीन गैर महदूद नहीं बल्कि एक ही गैर महदूद और एक ही गैर मखलूक। इसी तरह बाप कादरे मुतलिक है, बेटा कादरे मुतलिक है, रूहुल कुद्स कादरे मुतलिक है, तो भी तीन कादरे मुतलिक नहीं बल्कि एक ही कादरे मुतलिक है। फिर वैसे ही बाप खुदा है, बेटा खुदा, रूहुल कुद्स खुदा है, ताहम तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा है। इसी तरह बाप खुदावन है, बेटा खुदावन है, रूहुल कुद्स खुदावन है, फिर भी तीन खुदावन नहीं बल्कि एक ही खुदा है। क्योंकि जिस तरह से मसीही असूल के बायस हमें मानना पड़ता है कि हर अकनूम बजाते खुद खुदा और खुदावन है, इसी तरह कैथोलिक दीन यानी आलमगीर कलीसिया के दीन के मुताबिक ये कहना मना है कि तीन खुदा या तीन खुदावंद।
अब गौर कीजिए वो किस तरह से इन अल्फाज को अदा कर रहा है। फिर आगे वो लिखता है, बाप ना किसी से मसनू है, ना मखलूक, ना मौलूद। बेटा सिर्फ बाप ही से है, ना मसनू है, ना मखलूक, बल्कि मौलूद। रूहुल कुद्स बाप और बेटे से है, ना कि मसनू, ना मखलूक, ना मौलूद, बल्कि सादर है। और इसके बाद वो आगे बयान करते हैं, बस 3 बाप नहीं बल्कि एक ही बाप है, 3 बेटे नहीं बल्कि एक ही बेटा है, 3 रूहुल कुद्स नहीं बल्कि एक ही रूहुल कुद्स है। और इस आलूस में कोई भी एक दूसरे से पहले या बाद नहीं, ना कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा है, यानी तीनों बराबर हैं। और फिर बल्कि तीनों अकानीम यकसा, अजली और बाहम बराबर हैं। और फिर आगे वो कहता है, अलगस हर अमर में जैसा ऊपर बयान हुआ है, खुदा वाहिद की प्रस्तिश तस्लीस में और सालूस की प्रस्तिश तौहीद में करना वाजिब है। और आखिर में वो एक हुक्म लिखता है, वो कहता है, बस जो कोई नजात चाहे वो सालूस को यूं ही माने। मैंने आपके सामने ये हिस्सा पढ़ा, इसके अंदर तस्लीस फिर तौहीद के बारे में बयान किया गया है कि किस तरह से पाक तस्लीस का तसव्वुर मसीहत में पाया जाता है। मैंने पहले भी बयान किया कि कई मर्तबा बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसानी समझ और इदराक से बहुत बुलंद हैं, लेकिन रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है कि हम वक्त के साथ साथ इन चीजों को समझ पाएं। बहुत सारे लोग इस पर एतराज करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं। इसी तरह से नबील कुरैशी जैसे बहुत सारे लोग, जब वो गैर मसीही था तब वो बहुत सारे सवालात उठाता था, लेकिन जब वो मसीही हो गया, मसीहत में आ गया, तो उसको बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ पता चलना शुरू हुई, उसका ईमान मजबूत होना शुरू हुआ और वो भी एक सच्चा मसीही बना जो खुदा सालूस पर पक्का और सच्चा ईमान रखता था। अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे पास कोई इस दुनिया में मिसाल मौजूद है जिससे हम तस्लीस के तसव्वुर को समझ पाए, जिसमें हम 3 को एक में होने का तसव्वुर समझ पाए। इससे पहले कि मैं कोई ऐसी मिसाल आपके सामने पेश करूं, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंसानी सोच और इंसानी मिसालें महदूद हैं, उनमें कमी और कमजोरी हैं, क्योंकि खुदा सालूस जैसी कोई और मिसाल इस पूरी कायनात में मौजूद ही नहीं है। वो एक ही जात ऐसी है और उस जैसी कोई जात इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसलिए मैं जितनी भी मिसालें आज आपके सामने पेश करूंगा वो किसी ना किसी तरह से महदूद हैं, किसी ना किसी तरह से उनमें लिमिटेशंस हैं। इसलिए फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से 3 चीजें एक में मौजूद होती हैं। आप जानते हैं कि पानी, अगर हम थोड़ी केमिस्ट्री के बारे में देखना चाहते हैं, पानी की 3 आपको सूरतें नजर आती हैं। पानी लिक्विड की सूरत में जो पीने में काम आता है, बर्फ की सूरत में, सॉलिड ठोस शक्ल में, और फिर बुखारात की शक्ल में। ये 3 शक्लें हैं जिसके अंदर पानी आपको नजर आता है। पानी एक है लेकिन उसकी सूरतें फर्क हैं और उसकी जो सूरतें हैं वो फर्क हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि जब इसको चेंज किया जाता है या जब इसको ज्यादा उबाला जाता है तो पानी जुदा हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स जुदा हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ पानी के अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखें, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इससे भी हम पता चलता है कि 3 एटम्स मिलके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं और होता पानी है। जहां कहीं पे आप चले जाएं, हर जगह का पानी H2O ही है, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे किसी टैंकी का पानी हो, चाहे किसी टैप का पानी हो, सब जगहों पे जो पानी है वो H2O ही है। मसला क्या है? मसला यहाँ पे ये आता है, ये मिसाल भी महदूद है। क्यों? क्योंकि जब पानी को ज्यादा उबाला जाता है तो फिर हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स अलग हो जाते हैं। लेकिन तस्लीस भी तौहीद का तस्वुर ये है कि ये अलग नहीं होते, ये आपस में गहरे तौर पर इनका ताल्लुक है और ये जुड़े हुए हैं, इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। ये अलहदगी इख्तियार नहीं करते बल्कि आपस में मौजूद रहते हैं और आपस में इनका ताल्लुक रहता है। एक और मिसाल
हम समझ सकते हैं। अंडे की मिसाल ये भी ली जाती है। अंडे के अंदर भी 3 चीजें पाई जाती हैं, उसका छिलका, उसकी सफेदी और उसकी जर्दी। एक अंडा 3 चीजें, छिलका, सफेदी और जर्दी। अब आप गौर कीजिए, ये तीनों मिलकर एक अंडा बनाते हैं और इस तरह से भी हम जो एक 3 का तस्वर इसमें देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने पहले बताया कि ये भी महदूद है। क्यों? क्योंकि छिलका अलग किया जा सकता है, अंडा की सफेदी अलग की जा सकती है, अंडे की जर्दी अलग की जा सकती है, उसको अलग रखा जा सकता है। लेकिन तस्लीस फिर तौहीद का तस्वर यह है कि ये जुदा नहीं होते। इसी तरह से और भी बहुत सारी मिसालें हैं जो दी जा सकती हैं, जिससे ये साबित होता है कि 3 का तस्वर किस तरह से इस दुनिया में भी पाया जाता है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि ये जितने भी मिसालें हम पेश करेंगे वो महदूद हैं, उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस है। हम उनको पूरी तरह से तस्लीस फिर तौहीद को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समझ हमें इसमें से मिल सकती है। क्योंकि खुदा की जात वो वाहिद जात है जो इस दुनिया में मौजूद है। उस जैसी जात इस दुनिया में और कोई है ही नहीं कि हम उसके मिसाल को देख के हम उसको समझ पाए। इसलिए खुदा उनकी जात हमारी मदद करती है कि हम उसको तजुर्बा करें, उसको हर रोज उसको देखें। और खुदा उनका शुक्र है कि बाइबल मुकद्दस हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है, जिसमें हम खुदा सालूस के बारे में सीख सकते हैं और इन मुश्किल बात को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने बात को शुरू किया तस्लीस के ऊपर। इस मुकम्मल वीडियो को बनाने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि हम तस्लीस को आसान अल्फाज में बयान कर सकें, तस्लीस के बारे में सीख सकें। आपका कोई सवाल हो इसके ताल्लुक से उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दे सकें और उस बात को मजीद वाज़िया तौर पे बयान कर सकें। और फिर इसके साथ साथ कोई और सवाल वो जरूर पूछिए, इस मैसेज को जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल, हम इस पर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि मुश्किल बातों को आसान अल्फाज में आपके साथ पेश कर सकें। तो आज की वीडियो तस्लीस फिर तौहीद के बारे में है और हमने ये देखा है कि ये कोई मसीहों का बनाया हुआ तस्वर नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। इसकी बुनियाद पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली आयत में ही मौजूद है। और फिर बाइबल मुकद्दस में आपको मुख्तलिफ जगहों पर इसका तस्वर नजर आता है। और मसीही 3 खुदाओं को नहीं मानते, बल्कि मसीह एक खुदा को मानते हैं जिसमें 3 की शख्सियत पाई जाती है और उसमें कसरत पाई जाती है। हम इस पर ईमान रखते हैं। उम्मीद है कि ये सारा पैगाम, ये सारा जो बातें आज हमने की हैं, ये हम सब के लिए ईमान की मजबूती, खुदा की जात को समझने में और खुदा की इस बात तस्लीस को समझने में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होंगे। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।